उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे हुए जिन पर विपक्ष लगातार हमलावर है। चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो या फिर आज जिस तरीके से उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति का बयान सामने आया, उसको लेकर के कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर आकर के रेखा आर्य के आवास का घेराव करने की भी कोशिश की, वो वाला मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कांग्रेस भी लगातार प्रदेश भर में अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से जब उर्मिला सनावर की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई, उन्होंने कुछ नाम लिए, दुष्यंत गौतम जैसे बड़े नेताओं के नाम लिए, उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार इस पर कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ बातचीत करेंगे सीधे। इस समय हमारे साथ करण माहरा एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं इन पूरे तमाम मामलों को लेकर के। करण माहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका डिजिटल में। और संभवतः आप अपने क्षेत्र की तरफ इस दौरान हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। अंकिता भंडारी के मामले में जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है, उर्मिला सनावर आरोप लगाती हैं, आप लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम हर जगह पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से फिलहाल इस मामले को देखते हैं? देखिए, निश्चित ही बहुत ही डरावना सच सामने आया है। और आपको याद होगा जब अंकिता भंडारी केस हुआ था, आप सभी लोग उसमें व्यूज दे रहे थे, दिखा रहे थे। और हम लोग भी, मैंने और उस समय जो हमारे संग खंडूरी साहब थे, मनीष खंडूरी जी, वो हम दोनों ने पूरे गढ़वाल का पैदल भ्रमण किया था अंकिता न्याय यात्रा का। और उसके अलावा लगभग 12 दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने जेल भरो भी करा था 12 दिन तक। और उस समय हम लोग इस शंका में थे कि वीआईपी कौन है। हम लोग जानना चाहते थे, पुलकित आर्या अकेले ये सब काम नहीं कर सकता, कौन इसमें सम्मिलित है। और जो अंकिता की आखिरी जो आपने व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे, उसमें उसने लिखा भी, एक वीआईपी को मुझे सेवाएं देने के लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है, मैं नहीं देना चाहती। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और पुलिस ने बेशर्मी से एक बयान दिया जिसको आप सब लोग ने प्रमुखता से दिखाया, जिसमें वो लेडी जो पुलिस ऑफिसर है वो ये कह रही है कि कमरा जो है वीआईपी है। इससे बड़ा बेशर्मी से बड़ा बयान पुलिस का और प्रशासन का नहीं हो सकता था। और जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया उनको दोबारा से जो है रिइंस्टेट किया गया, वहां हमारा शक और बुलंद हो गया था। हर पत्रकार, हर जो आदमी है, इंसान है इस उत्तराखंड का, वो जानना चाहता था वीआईपी कौन है। और अब जब सनावर ने नाम ले लिया तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही है या गलत है अलग बात है, लेकिन उनको सस्पेक्ट मानते हुए जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच हो, लेकिन वो किसी जज की देखरेख में हो। क्योंकि सीबीआई पे भी 100% हम भरोसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि दोनों जगह ये डबल इंजन की सरकार है और हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, हमारी बेटियों के संग ऐसा ना हो। और केवल ये केस नहीं है मेरे भाई, संतरेसा का केस है, 14 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, हत्या भी, उसमें भी बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य मुख्य आरोपी हैं। इनके दो मंडल अध्यक्ष आज जमानत में है, 12 साल की लड़की और 14 साल की लड़की के संग आरोप में। उसके अलावा जुग संघ के चेयरमैन साहब जो वो भी इस समय जो है जमानत में है। अनेकों ऐसे केस हैं। आप याद करिए श्रीनगर की वो ममता जोशी बहुगुणा जो 5 साल लगभग उसको गायब हुए हो गए, कुछ जांच नहीं हो रही। तो ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय। और नए हालिया दिनों में एक मंत्री जी के पति साहू, गिरधारी साहू ने जो बयान दिया है कि 20-25 हजार रुपए में आप जो है बिहार से लड़कियां खरीद के ला सकते हैं, इससे शर्मनाक सोच और क्या हो सकती है सर, क्या हो सकती है। और अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम सभी जितने कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं वो विधानसभा वार जाके पदयात्राएं करेंगे। मैं स्वयं 4 तारीख को सल्ट हूँ, 5 तारीख को अल्मोड़ा हूँ, 6 तारीख को फिर रानीखेत हूँ, 7 तारीख को बागेश्वर, 8 तारीख को करण महाराज जी, बीजेपी के तमाम लोग और महेंद्र भट्ट का भी आपने बयान सुना होगा जिसमें वो पहले कह रहे थे कि भाई ये अनुसूचित पूरी जाति का एक तरीके से अपमान कर रहे हैं। वो हर बार उनका एक ही कहना है कि इस सब के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस अपना सियासी फायदा देख रही है, अंकिता मामले में राजनीति कर रही है। उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यही चीज प्रचार प्रसारित की जा रही है कि आप लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अंकिता भंडारी को बदनाम कर रहे हैं। सर अभी तो चुनाव नहीं है फिलहाल, और जब अंकिता का केस हुआ था तो भी आसपास चुनाव नहीं थे। मैं तो भी, बल्कि आज मनीष खंडूरी जी खुद बीजेपी में है, वो मेरे साथ पदयात्रा कर रहे थे पूरे गढ़वाल की, आप सबने दिखा। और बेशरम पार्टी ऐसी है महेंद्र भट्ट जी की कि इनकी पार्टी ने करण मेहरा के पुतले जलाए पुलकित आर्या के जलाने के बदले। जब मैंने गढ़वाल का दौरा किया उसके बाद आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में करण मेहरा के पुतले जलाए। तो हम राजनीति नहीं कर रहे, ये धर्म है विपक्ष का
कि अगर कोई गलत काम सरकार के रहते हुए हो रहा है और सरकारी जो पार्टी है जिसकी सरकार है उसके अगर कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हैं तो ये विपक्ष में होने का कर्तव्य भी है कि हम उसको एक्सपोज करें और बीजेपी को प्रेशर में लाएं ताकि गलत काम ना हो। नहीं तो क्या कारण है इनके भर्ती घोटालों में इन्हीं के हाकम सिंह और इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष पकड़े गए, मुख्य आरोपी हैं। दूसरी बार भर्ती घोटाला हुआ, फिर हाकम सिंह और इनके चौहान जी का नाम उसमें मुख्यतः आ रहा है और महिलाओं से अपराध में भी इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। महेंद्र भट्ट जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी को ठीक करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को ठीक करना चाहिए। कांग्रेस का काम विपक्ष में रह के यही तो है। अगर हम जनता के बीच में गलत चीजों का विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है करण महाराज जी, बीजेपी ने ये तो कहा है कि जातिवाद को लेकर के उन्होंने बीच में एक एंगल लेकर के आए थे। अब वो ये भी कहते हैं कि आप क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर ये भी कहते हैं सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच करवाई जाए। उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सरकार की तरफ से जितना सहयोग होना चाहिए हमने किया। हमने ये भी कहा अगर किसी के पास एविडेंस है, साक्ष्य, वो आकर के हमें दे सकता है। हमने एसआईटी बनाई, जांच हुई, ट्रायल चला, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। अब इसमें जांच तो सब कुछ हो चुकी है। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार कह रही कि हम सबूत दें। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी से मेरी तरफ से पूछेगा, क्या अभी तक उस विधायक जिसका नाम डोजर चलाने में आया उससे अभी तक पूछताछ हुई? मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला था कि हमने डोजर चला दिए। क्या मुख्यमंत्री से इस विषय में बात हुई? क्योंकि अपराध करने के वाले के साथ साथ अपराध के सबूतों को मिटाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। आपने फॉरेंसिक जांच के सारे सबूत हटा दिए और एक बार नहीं, ये जो वंतरेसा रिजॉर्ट है उसमें 2 बार आग लगी। आपको याद होगा, एक बार पहले आग लगी जिस दिन ये घटना घटी, वो होटल को तोड़फोड़ की गई, डोजर चलाया गया गीता के, हाँ, उसके 17 दिन के बाद उसमें दोबारा आग लगी। भाई पुलिस अभिरक्षा में कैसे दोबारा आग लग गई? इसका मतलब सबूत हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास हुए, वीआईपी को बचाने की कोशिश भी। और इन्हीं की पुलिस, क्योंकि जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी होती है, इन्हीं की पुलिस के आला अधिकारी ने कहा कि कमरा वीआईपी था। उसके बाद भी आप बेशर्मी से सबूत विपक्ष से मांग रहे हैं। ये सरकार को देने, ये काम सरकार को करना चाहिए। अभी तक रेणु विज से पूछताछ क्यों नहीं हुई? अभी तक मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं? हमने देखा जिसमें मीडिया के सामने आकर के कह रही थी कि भाई उनके निर्देश पर बुलडोजर मंगवाया गया, फिर मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया जा रहा था, रातों रात पोस्ट किए जा रहे थे कि देखिए योगी स्टाइल में हमने बुलडोजर चला दिया। लेकिन फिर जब पता चला कि एविडेंस नष्ट हो सकते हैं तो उनको तो पार्टी एक तरीके से बनाई नहीं। अब उर्मिला सनावर, एक दूसरी महिला है आरती गौर, उनके ऊपर आरोप लगा रही कि उनका भी हाथ था। देखिए, मैं आरती गौड़ के लिए इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे को उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन रेणु बिस ने खुद आगे कहा मैंने डोजर चला दिया। अब तो जो डोजर का ऑपरेटर था उसने कोर्ट में बयान दे दिया कि किसके कहने पे चला। वो एसडीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिसने आदेश दिया? जिस एसडीएम बताए कि किस अधिकारी या किस आला नेता के कहने पर उसने वहां डोजर चलवाया। ये केवल क्वेश्चन अंकिता भंडारी ने, अंकिता भंडारी एक सिंबल है। इस प्रदेश में लगातार महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं और 9 हिमालय राज्यों में वी आर इन फर्स्ट नंबर नाउ। बीजेपी के शासन में पहले नंबर पे चले गए 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे। हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस? और विपक्ष से इतना सब होने के बाद करण महाराज जी, इतना सब होने के बाद महिला सशक्तिकरण जो मंत्री हैं उनके पति का कल का बयान कि 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं। शर्मनाक है सर, बहुत शर्मनाक है। ये सोच, ये बयान नहीं है, उनकी सोच है। ये उनकी और बीजेपी की सोच है जिसमें महिलाओं को ये कहा जाए कि 25,000 में महिलाएं मिल जाती हैं। इसका जवाब मुख्यमंत्री को और इनकी पार्टी को देना चाहिए। मंत्री को खुद आके सामने बयान देना चाहिए। आप इस तरीके के वक्तव्य नहीं दे सकते कि 25,000 में महिला मिल जाएगी या 15,000 में औरतों को खरीद के ले आएंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहिए, इसको जातीय रंग देना चाह रहे थे महेंद्र भट्ट जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अंकिता भंडारे में इनकी महिला विंग की एक महिला नहीं निकली, संतरेसा में इनकी महिला विंग की एक महिला नहीं निकली, 12 साल और 14 साल की बच्चियों के बलात्कार हो गए सल्ट और चंपावत में इनकी एक महिला नेत्री सामने नहीं निकली। नैनीताल में एक माइनॉरिटी के आदमी ने बलात्कार किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नैनीताल में पहुंच गई। क्या बलात्कार भी जाति और धर्म देख के सजा या नहीं सजा दी जाएगी? ये बात बतानी चाहिए धामी को आगे आके। ये इनके महेंद्र भट्ट को बताना चाहिए। क्या अगर बलात्कार हिंदू करेगा तो बलात्कार नहीं होगा और दूसरी जाति का करेगा तो बलात्कार होगा? किसी की भी बेटी है, चाहे हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, ईसाई की है, किसी की भी बेटी है, बेटी बेटी होती है। और आप बेटियों के संग होने वाले अत्याचारों को कोई जाति रंग या धर्म का रंग नहीं दे सकते। और यही आक्रोश है और हम इसको जनता तक लेके जा रहे हैं।
मैं लगातार 4 दिन 4-5 विधानसभाओं में दौरे करूंगा। इसी तरीके से हमारे हरीश रावत जी करेंगे, इसी तरीके से प्रीतम सिंह, इसी तरीके से हरक सिंह, इसी तरीके से हमारे आदरणीय अध्यक्ष गोदियाल जी करेंगे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी करेंगे। हम लगातार पूरे प्रदेश में इसी तरीके करेंगे। मैं तो पहले भी पूरे गढ़वाल का पैदल भ्रमण कर चुका हूं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने मेरा पुतला जलाया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे काम में, मैं जब अंकिता की न्याय की लड़ाई में लड़ रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की महिला जो बहनें हैं, उन्होंने मेरा पुतला जलाने का काम किया था, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जी अच्छा, करण महाराज जी, एक और चीज हम देख रहे हैं, बीजेपी में भी उनके अंदर से पिछले कुछ दिनों में इस्तीफे आने शुरू हुए हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की और पार्टी से एक तरीके से इस्तीफा दे दिया। हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी बयान सुना, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई अगर इतना सीरियस आरोप है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी दो तरीके की राय और दो तरीके की सोच बन चुकी? कई लोग चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं चाहते होंगे। सर, पार्टी के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो सही के साथ खड़े होंगे और जिनका जमीर मर गया वो गलत के साथ खड़े होंगे। क्योंकि मेरे को याद है, जब आपको याद होगा, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ था, उस समय ऋषिकेश की एक बहन ने, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की सदस्य थी, उन्होंने अंकिता की न्याय की बात करी थी, उसको इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा उस जिला पंचायत की सदस्य को, किरण बहन को, और दूसरे साथियों को, जिन लोगों ने इतने गंभीर प्रकरण को देके बयान भी दिया और कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने संवेदनशील मामले में जनता के बीच में उन्होंने अपनी राय रखी है। जी अच्छा, कांग्रेस की अपनी जो रणनीति है, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप खुद पदयात्राओं में हैं और जब आप अध्यक्ष भी रहे तब भी आपने बहुत बड़ी यात्रा निकाली थी। 4 तारीख को भी एक कॉल देहरादून में सीएम आवास घेराव की दी गई है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं या फिर सामाजिक संगठन है वो शामिल हैं। क्या कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी? देखिए, जो देहरादून में लोग होंगे, मुझे लगता है उनसे भी अपील की होगी कि उसमें रहें, क्योंकि 4 तारीख से हमारे लगातार पूरे प्रदेश के कार्यक्रम लगे हैं। तो हर जो नेता है, जो अपने अपने क्षेत्र में, अब जैसे मैं यहाँ से लेके कपकोट बागेश्वर तक मैं काम कर रहा हूँ, सल्ट में काम करूंगा, रानीखेत, उसके अलावा सल्ट, उसके अलावा बागेश्वर, कपकोट मैं कर रहा हूँ, और जो अन्य नेता वो अन्य जगह बिजी होंगे। लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता देहरादून और आसपास होगा, निश्चित ही गोदियाल जी उनसे अपील करेंगे कि वो इनमें शामिल रहें, ऐसा मुझे लगता है। जी अच्छा, करण महाराज जी, एक और सवाल ये कि इस पूरे मामले में जांच की बात तो की जा रही है, लेकिन अभी तक उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 दिन से ये भी सवाल है कि वो आखिर है कहां। उनके घर पर नोटिस चिपकाया जाता है, सुरेश राठौड़ भी नहीं है, जिनकी वो आवाज है, जिनकी वो ऑडियो बताई जा रही है। तो पुलिस किस तरीके से इस पर कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से एक्शन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है सनावर की जान को खतरा है और गिरफ्तारी से अच्छा था कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती, जांच होती। उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और साथ में जिन लोगों के नाम सनावर ने लिए हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको पुलिस ने डिटेन करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, तब तक दोषी सामने नहीं आ सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करण महारा साहब बातचीत करने के लिए, तहलका डिजिटल के साथ जुड़ने के लिए। ये थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी अंकिता भंडारी केस को लेकर के जो भी डेवलपमेंट्स प्रदेश में हो रहे हैं, या फिर इस पर किस तरीके से कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में अपनी आवाज को उठाने वाली है। क्योंकि प्रदेश भर की अलग अलग विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रोग्राम, कांग्रेस के कार्यक्रम तय हैं, विधानसभा वार रैलियां निकाली जा रही हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए। इन